नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्म जगत की अनोखी बातें में। आज है 26 सितंबर यानी देवानंद जी का जन्मदिन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बरस पहले की बात है। किशोर व देवानंद अपने कस्बे गुरदासपुर से अमृतसर आए थे अपनी माँ की दवा लेने। स्वर्ण मंदिर के करीब शिकंजी बेचने वाले एक शख्स ने उनका माथा देखकर अनायास ही कहा, तुम्हारे माथे पर सूरज है, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये बात उन्होंने बिस्तर पर पड़ी अपनी बीमार माँ को बताई तो उन्होंने तस्दीक करते हुए उनके पिता से कहा, मेरे बेटे पर ऊपर वाले की मेहर है, एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। शायद ये ऐलान था आने वाले वक्त का। देवानंद एक सूरज बनकर एक पूरे दौर पर छा जाने वाले थे। देवानंद पढ़ाई खत्म करके मुंबई पहुंचे। नौकरी मिली आर्मी सेंसर पोस्ट ऑफिस में, जहां सेंसर करने के लिए फौजियों की चिट्ठियां पढ़नी होती थी। इनमें कभी प्यार की फुहार होती थी, तो कभी मौत का डर, तो कभी हिम्मत का परचम। एक दिन एक चिट्ठी में पढ़ा, मन करता है ये नौकरी छोड़ूं और तुम्हारी बाहों में चला आऊं। विश्व युद्ध के बेरोजगारी और परेशानियों से भरे इस आलम में देवानंद प्रेरित होकर उसी पल इस्तीफ़ा देते हैं। वे निकल पड़ते हैं अपने भविष्य की तलाश में। कुछ दिन बाद बारिश की फुहारों में भागती डेक्कन एक्सप्रेस नौजवान देवानंद को पूना ले गई, जहां प्रभात पिक्चर की फिल्म हम एक हैं के जरिए देवानंद की एक लंबी पारी का आगाज होने वाला था। आज़ादी के बाद नए सपनों के साथ भारत अपनी राहों पर चल पड़ा था। उथल पुथल भरा दौर, फिल्म उद्योग की कई नामी हस्तियां सरहद के उस पार चली गई थीं। ठीक इसी वक्त तीन बड़े सितारों का उदय हुआ, देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर। कमाल की बात यह थी कि ये तीनों दोस्त भी थे। इन तीनों की तुलना कतई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इन तीनों की अपनी अपनी रोशनी है। इनमें सिर्फ देवानंद थे जो बाहर से आए थे, इस माया नगरी में अपना परचम लहराने। देवानंद ने बतौर अभिनेता अपने किरदारों का चुनाव बड़ी सूझबूझ से किया। 1951 में आई बाजी में वो एक छोटे मोटे जुआरी बने, तो 1952 में आई फिल्म जाल में वो एक स्मगलर बने। फिर 1960 में आई फिल्म काला बाजार में टिकट ब्लैक में बेचने वाले व्यक्ति बने। 60 के दशक में ऐसे किरदार को चुनना साहस का काम था, लेकिन उन्होंने अपने किरदार में खूब प्रयोग किए। वे चमकीले सितारों के बीच लीक से हटकर चुपचाप अपनी एक पक्की लंबी राह तैयार करने में विश्वास करते थे। करियर के शुरुआती दौर में देवानंद को सुरैया मिली, जो उस दौर में सबसे कामयाब अदाकार थी। देवानंद को यूं लगा जैसे जिंदगी की राह पर कोई पक्का हमसफ़र मिला। रोज़ाना मुलाकात, टेलीफोन पर बात, ख्वाब और ख्वाहिशें। देवानंद सुरैया को नोजी कहते थे, तो सुरैया देवानंद को पुकारती थी स्टीव। एक दिन शूटिंग के दौरान सुरैया ने देवानंद से कहा, तुम एकदम ग्रेगरी पेक की तरह लगते हो। बस तभी से देवानंद ने ग्रेगरी की तरह लहरा के बोलना शुरू कर दिया और वो उनकी अदा बन गया। देवानंद ने करियर की शुरुआत में ही निर्माता बनने का फैसला ले लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि एक अभिनेता के रूप में भले ही उनका सफ़र सीमित हो, मगर निर्माता बनकर वे अपनी तरह की फिल्में बना सकते हैं। इसलिए 1950 में देवानंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन की नींव रखी और हिंदी फिल्म दुनिया को बदल कर रख दिया। इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी अफसर। नवकेतन के आगे टैक्सी ड्राइवर, फंटूश, 9-2-11, काला पानी, काला बाजार, हम दो, गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, हरे राम हरे कृष्णा जैसी कई फिल्में बनाईं। ये महज कमर्शियल फिल्में नहीं हैं, बल्कि सिनेमा के दीवानों के लिए फिल्म मेकिंग का पार्ट हैं। देखते देखते देवानंद हिंदी सिनेमा में रोमांस का अप्रतिम प्रतीक बने। सुरैया, मधुबाला, गीता बाली, कल्पना कार्तिक, नूतन, मीना कुमारी, माला सिन्हा, साधना, आशा पारेख,
वहीदा, वैजंतीमाला, मुमताज़, हेमा मालिनी जैसे अलग अलग पीढ़ी की हीरोइनों के साथ देवानंद पर्दों पर प्यार के नगमे गुनगुनाते नजर आए। 70 के दशक के सुपरस्टार देवानंद को लेकर लोगों की दीवानगी इस हद तक थी कि उनको देखने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे। लाखों लड़कियां उनके प्यार में दीवानी थीं, यहाँ तक कि लड़कियां उन्हें खून से प्यार भरे खत लिखकर भेजती थी। नौजवानों ने उनके जैसा दिखने की कोशिश की। देवानंद रूमानियत का लहराता परचम थे। उनकी आत्मकथा का शीर्षक भी है रोमांसिंग विथ लाइफ। अपने समकालीनों की तुलना में देवानंद सबसे ज़्यादा स्टाइलिश थे, असली ज़िंदगी और पर्दे पर भी। अभिनेता बनने से पहले जब वो सेंसर पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, बहुत मुश्किल भरे दिन थे। चर्च गेट तक लोकल ट्रेन का सफ़र और फिर पैदल चलकर फ्लोरा फाउंटेन पर मौजूद अपने दफ्तर में घुसते तो कई जोड़ी निगाहें उनकी तरफ घूम जाती। हालत कैसी भी हो, देवानंद हमेशा वेल ड्रेस नौजवान की अदा में ही रहते। वो आगे चलकर सबसे बड़े स्टाइल आइकन भी बने। स्कार्फ, मफलर, स्वेटर को बेफिक्री से कंधे पर बांधना, ओवरकोट, जैकेट, टोपी, पफ वाला शानदार हेयर कट, चटकीले रंग जो देवानंद ने जाने अनजाने किए, उसे सारी दुनिया ने एक स्टाइल की तरह अपनाया। कहते हैं कि उनको काला सूट पहनने पर पाबंदी थी क्योंकि लड़कियां दीवानगी में इमारत से छलांग लगा देती थी। देवानंद होने का एक मतलब है एक ऐसा स्टाइलिश आइकन होना जिसकी चमक दशकों बाद भी फीकी ना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।